हेलो बच्चों, हमने लास्ट 2 लेक्चर में ट्रांसमिशन ऑफ हीट की बात की थी। अब उस प्रोसेस को यहां पर फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन लेक पे अप्लाई करके देखते हैं कैसे चलेगा रूल मेरा। वो हम सुनते हैं कि इन विंटर्स जो आपके पास हिल एरियाज है वहां पर पॉन्ड्स वगैरह फ्रीज कर जाते हैं या जो आपकी लेक्स हैं वो फ्रीज कर जाती हैं, तो वो क्या प्रोसेस है। कहते हैं कोई बात नहीं, हम ये करते हैं, एक पॉन्ड ले लेते हैं, कहता जिसका फेस एरिया कैपिटल ए है। ये पॉन्ड ले लिया मैंने, इसमें ये पानी था पहले यहां तक भरा हुआ। फेस एरिया कितना है बेटा इसका, या क्रॉस सेक्शनल एरिया बात कर लो, कोई बात नहीं। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चा जी इसका कितना है, कैपिटल ए है। वो कहते हैं यहां तक शुरू में मैंने मान लिया कि आइस जम चुकी है अप टू डेप्थ वाई, आइस फ्रीज कर चुकी है, ये बन चुकी है आइस। कहता है अब पानी नीचे रह जाएगा बेटा सारा। अब ये फ्रीज कब करेगी, अगर टेम्परेचर एटमॉस्फेरिक बिलो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो मैंने कहा मान लो वो T डिग्री सेल्सियस है। ये बातें माननी पड़ेंगी मुझे पहले। और नीचे का टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है। कहता है चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद dy डेप्थ और फ्रीज कर गई। कहता है इन कुछ टाइम लगा उसको फ्रीज करने में, बाद की बात है। कहता कितनी हीट चाहिए इसके लिए फ्रीज करने के लिए, कोई बात नहीं। मैंने कहा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, dy ये है, तो वॉल्यूम आइस फॉर्म्ड आ जाएगा, इंटू रो कर दूं मास ऑफ आइस फॉर्म्ड आ जाएगा। दिस इज मास ऑफ आइस फॉर्म्ड, मास ऑफ आइस फॉर्म्ड। अगर ये आइस बनेगी तो कितनी हीट रिलीज करेगी, हीट रिलीज डी क्यू, वो ml होती है बच्चा जी, तो वो a dy रो इंटू एल आ गई। अब ये हीट रिलीज कहां जाएगी, बाहर जाएगी। उसके लिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, आपका कंडक्शन प्रोसेस। अब यहां पर डिफरेंशियल लॉ लगाना पड़ेगा मुझे। व्हाट इज डी क्यू, के ए। अब ये हायर है, ये लोअर टेम्परेचर है, 0 माइनस टी बाय वाई इंटू डी। टाइम तो ये पूछेगा कितना टाइम लगा उसको निकालने में बाहर, दोनों को इक्वेट कर दो। ठीक है बच्चा जी, तो क्या आ जाएगा, दोनों को इक्वेट करके आ जाएगा। देखो जी ए से तो कट गए, क्या आ गया, डी वाई रो एल, डी वाई रो एल, ठीक है बच्चा जी, इज इक्वल टू के टी बाय वाई, के टी बाय वाई डी टी। तो व्हाट इज डी टी, तो दैट इज योर रो एल बाय के टी वाई डी वाई। कहता है पहली बात तो इस थिकनेस में टाइम कितना लगा मेरे को, उसको निकालो। तो व्हाट इज डी टी का टी बन जाएगा, रो एल बाई के टी आ जाएगा बेटा जी, 0 टू वाई, वाई डी वाई सॉल्व करके आ जाएगा रो एल बाई के टी, और ये वाई स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा। और टी इज इक्वल टू रो एल बाय 2 के टी वाई स्क्वायर आ गया। और कह अगर आपने इन जनरल थिकनेस y1 से y2 बढ़ानी हो, फॉर थिकनेस y1 टू y2, तो व्हाट इज t, रो एल बाय 2 के टी y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। ये दो फॉर्मूले आ गए भाई। अगर 0 टू y वाला है तो ऊपर लगा दो, अगर इंक्रीज करनी है तो ये लगा दो। क्या तब यहां पे 2-3 बातें ध्यान देने वाली हैं। पहली बात, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो यहां ये माइनस साइन नहीं लगाएंगे, क्योंकि मैं काउंट कर चुका हूं इसको, पहली बात। सेकंड थिंग, जो आपकी आइस है दैट इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, तो जैसे थिकनेस बढ़ेगी तो यहां से वहां कंडक्शन स्लो हो जाएगी, तो आइस धीरे धीरे बढ़ेगी थिकनेस। मींस टाइम शुरू में कम लगेगा। मान लो 1 सेंटीमीटर बन गई आपकी हाइट, तो 2 बनने में टाइम, ये नहीं कि अगर मान लो 1 सेंटीमीटर में टाइम 1 घंटा लगा है तो 2 में 2 घंटे नहीं, ज्यादा लगेगा, वो भी प्रूव करना है। पहली बात, टाइम टेकन इन डबलिंग एंड ट्रिपलिंग द थिकनेस इज 100 T1 रेस टू T2 रेस टू T3 इज इक्वल टू 1 रेस टू 4 रेस टू 9। अगर T1 थिकनेस, सॉरी पहली थिकनेस y अगर टाइम T1 में बन गई है, तो जो टाइम T2 होगा मींस डबल थिकनेस का होगा, वो 4 टाइम्स होगा, और ट्रिपल का 9 टाइम्स होगा। नेक्स्ट,
अगर आपने थिकनेस y से 2y करनी है तो व्हाट इज डेल्टा T1? y से 2y दैट विल बी 3। अगर आपने क्या करनी है बच्चा जी, 3y से 2y करनी है, सॉरी 2y से 3y करनी है, टाइम कितना होगा? 5 आवर्स। ठीक है जी। तो 0 से y वाले, अब इसको ऐसे कर लो, इसको ऐसे सिमेट्री ऐसे बन जाएगी, T1 बन जाएगी 0 से y वाली, कितना है वो 1, y से 2y कितना है 3, और डेल्टा T3 2y से 3y 5। ये दो चीजें काम आएंगी आपकी शॉर्टकट लगाने में, लेकिन शॉर्टकट तब समझ आएंगे जब मुझे दोनों फॉर्मूले बताऊंगे। फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन ए लेक की बात कर रहा हूं मैं आपके साथ, कहीं कहीं डाउट है इस प्रोसेस के अंदर। चले आगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे एक दो, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा सिस्टम मेरे को सारा। न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं एक दो। चलें बेटा जी आगे देखो, मैंने क्या कहा है कि जब न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं यहां नेगेटिव साइन नहीं पुट करनी, पहली बात। नंबर 2, ये दिमाग में डाल लो कि एयर इज पुअर, सॉरी आइस इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो जैसे से इसकी थिकनेस बढ़ती रहेगी, क्योंकि आइस बनाने के लिए आपको हीट रिलीज करनी पड़ती है, जैसे रेफ्रिजरेटर में हीट बाहर निकालते हो, तो ये हीट बाहर निकालेगा, वो टाइम बढ़ता चला जाएगा इस रेशियो में। ठीक है बेटा, चलें आगे। क्वेश्चन देखो बेटा, वो कहता है एक मेरे पास कंटेनर है, उसमें आइस फॉर्म हो चुकी है अप टू 4 सेंटीमीटर तक, इसमें 4 सेंटीमीटर तक आइस बन चुकी है भाई, 4 सेंटीमीटर तक, तो मींस y बराबर है 4 सेंटीमीटर। ये चलो ऐसे लिख देते हैं, ये सारी आइस फॉर्म हो चुकी है और ये नीचे सारा पानी पड़ा हुआ है, बाहर टेम्परेचर है 12 डिग्री सेल्सियस। कहता K फॉर आइस है 0.005 सीजीएस सिस्टम, रो आइस है 0.9 सीजीएस सिस्टम, और L फॉर आइस है 80 कैलोरीज पर ग्राम। बताओ किस रेट से अब इसकी थिकनेस बढ़ती जाएगी आइस की आपकी। मैंने कहा अभी आप कर आए हो dt बराबर है रो एल बाई के टी वाई डी वाई। सो व्हाट इज डी वाई बाई डी टी, कितना आ जाएगा बच्चा जी? डी वाई बाई डी टी के टी बाई रो एल वाई, सब कुछ पता देखो मेरे को। व्हाट इज के? 0.005। व्हाट इज टी? 12 दिया हुआ बच्चा जी। व्हाट इज रो? 0.9। व्हाट इज एल? 80। दिस इज 4। कोई डाउट हो बच्चा? ऊपर क्या आ जाएगा? 12 5 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये डेसिमल यहां से खत्म कर दो, 9 इंटू 8 इंटू 4। ठीक है बच्चा जी, दिस मच अमाउंट ऑफ रेट है सेंटीमीटर पर सेकंड में। मुझे चाहिए कहां पर बच्चा जी? मुझे चाहिए सेंटीमीटर पर आवर के अंदर। तो मैं क्या करूंगा? 60 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय 9 इंटू 8 इंटू 4 इंटू 3600 कर दूं तो ये सेंटीमीटर पर आवर में आ जाएगा बच्चा जी। चेक कर लो, राइट? आराम से काम करना आप। ये 9 4 36, ऊपर भी 36 है, ये इसका मतलब भी 10⁻² है, तो ये बन जाएगा 6 और 36 मैंने कैंसिल कर दिया। ये 2 स्टेप करूं? 2 स्टेप करो मेरे ख्याल से। तो दिस इज योर 6 इंटू 10⁻6 इंटू 3600 डिवाइडेड बाय 36 इंटू 8। ठीक है बच्चा जी। अब ये 10⁻² कट जाएंगे, इससे 36 कट गए तो ये रह गया, सिर्फ रह गया ये 6/8 रह गया बच्चा जी। चेक करना जरा, ये 6/8 मीन्स 3/4 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर पर आवर के हिसाब से आपकी थिकनेस बढ़ती रहेगी। इस हिसाब से थिकनेस बढ़ती रहेगी आपकी। ठीक है बच्चा जी, कोई डाउट हो? मैंने बेसिक थ्योरी यूज की है फॉर्मेशन ऑफ हीट वाली, देख लो इसके अंदर, कोई डाउट हो आपको? चलें आगे, नेक्स्ट देखो बच्चा जी, रब कर दो बेटा जी। मैंने क्या कहा है?
ये बन चुकी आगे किस रेट से, सेंटीमीटर पर आवर में पूछ रहा हूं मैं आपसे, ये सेंटीमीटर पर सेकंड में आया था, सेंट पर आवर में आ गया अभी। चले आगे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है वही ले लेते हैं, कहता है वही सब कुछ है, एक कंटेनर है जिसमें ऑलरेडी 4 सेंटीमीटर कहता है आपकी आइस बन चुकी है, K4 आइस कहता है वही है 0.005 सीजियस सिस्टम में है, डेंसिटी ऑफ आइस कहता है 0.9 सीजियस सिस्टम में है, कहता है वही L आपको 80 कैलोरी पर ग्राम चाहिए, ठीक है। कितने टाइम में, कहता है ये 4 से 7 सेंटीमीटर हाइट हो जाएगी, 4 से 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, कहता है 4 से 7 हो जाएगी। 4 to 7, मुझे थिकनेस कितनी करनी है, 4 to 7 सेंटीमीटर करनी है। मैं पढ़कर आया हूं, व्हाट इज द टाइम, क्या होता है भाई, रो एल बाय 2 KT ब्रैकेट बिगिन y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर, ठीक है जी। तो व्हाट इज द टाइम, रो कितना है बच्चा जी 0.9, L कितना है बच्चा जी 80, 2K कितना है बच्चा जी 0.005 इंटू क्या है जी T टेम्परेचर, सॉरी बेटा बताना भूल गया, वो तो 12 है ना, पिछला बात कर रहे हैं, इंटू 12, अभी पिछली बात कर रहे हैं ना सारी पिछले क्वेश्चन की, 12 था ये ऑलरेडी आइस बन चुकी थी और ये पानी था, वही पिछला क्वेश्चन उठा लिया सारा मैंने बस। क्या बच्चे, y2 स्क्वायर दैट इज 49 माइनस y1 स्क्वायर 16, तो लो जी करें इसको, ये आ जाएगा ऊपर तो बन जाएगा 9 इंटू 8, नीचे बन जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 12 इंटू 10⁻³ इंटू आपका 49 माइनस 16, कितना बच जाएगा ये 33 बच जाएगा। देख लो बच्चा जी, कोई डाउट हो तो, ठीक है जी। इसको यहां सॉल्व कर लेते हैं, ऊपर है 9 इंटू 8 इंटू 33 डिवाइडेड बाय 2 5 10, तो जब 10 करूंगा तो 10⁻² बच जाएंगे, तो 12 10⁻² ऊपर चला जाएंगे, 100 हो जाएंगे ऊपर जाके। 3 3 जा 3 4 जा 4 2 जा 6 6 18 18 और 1 19, इतने सेकंड लगेंगे भाई इसको, 4 से डिवाइडेड बाय 60 कर दो, मिनट्स हो जाएंगे और ये घंटे हो जाएंगे बेटा, तो 198 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है जी। कुछ बनता है ये, यस 6 पे चला जाएगा, 6 6 जा और ये 6 3 जा 6 3 जा, ठीक है जी। तो 5.5 आवर्स लगेंगे, चेक कर लो बच्चों, 5.5 आवर्स लगेंगे। इज इट क्लियर? अब इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं, वहां कहा था कि 4 सेंटीमीटर आपकी बन चुकी है, उसके बाद 0.75 पर सेंटीमीटर पर आवर से वो बढ़ जाएगी, तो वो 4.75 हो गई होगी। अब मैंने कहा था जैसी थिकनेस बढ़ेगी कंडक्टिविटी बहुत टाइम और ज्यादा लगेगा, नहीं तो अगर मैं पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो टाइम तो मुझे 4 घंटे लगाना चाहिए था, तो मैंने सारा डाटा पिछला रखा है। अगर मैं इसको पिछले क्वेश्चन से कंपेयर करूं तो मुझे पीछे टाइम आया था 0.75 आया था, अगर मैं पिछले क्वेश्चन से तो मुझे टाइम 4 घंटे लगना चाहिए, तो मैंने क्या कहा था कि जैसे से थिकनेस बढ़ेगी टाइम और डिलेड होता जाएगा, वो चीज प्रूव की है यहां पर। तो 4 की बजाय 5.5 घंटे लग रहे हैं, देखो दोबारा चेक कर ले, क्योंकि ये न्यूमेरिक वैल्यूज हैं। 0.9 80 नीचे 2 इंटू दिस इंटू टी कितना 12 है बेटा जी, ठीक हो गया। तो ये 9 इंटू 8 बन गया, 2 आ गया, 5 12 10 -3 आ गए और ये 33 आ गए, 49 माइनस 10 33 आ गए। तो ये 9 8 33 डिवाइडेड बाय ये 10 बन गया, तो 100 ऊपर चला गया। 3 3 3 4 4 2 6 आ गया और ये 33 है 300। तो अगर इसको मैं वैसे भी करूं, इसको 6 गुना 33 गुना 100 बटा 3600 खत्म 6, ठीक है 33 बटा 6, तो एग्जैक्ट आपका 5.5 आवर्स आ जाएंगे। आगे चले बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसमें देखते हैं कुछ और अगर बन सकता है हमसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है वही सिस्टम है सारा, वही आपका कंटेनर है, वही 4 सेंटीमीटर तक कहता है आइस जम चुकी है। ठीक है बच्चा जी, 4 सेंटीमीटर तक जम चुकी आइस कहता है। वही के है, कितना है 0.005 सीजियस सिस्टम में है। वही रो है 0.09 सीजियस सिस्टम में है। वही एल है 80 कैलोरीज पर ग्राम है बच्चा जी। कहता है कितने टाइम में ये डबल हो जाएगी लेयर, 4 से 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। कहता कोई बात नहीं, आप पढ़कर तो आए हो। कहता है व्हाट इज द टाइम, क्या था भाई, रो एल बाय 2 KT y2 स्क्वायर माइनस y1 स्क्वायर। रो कितना है बच्चा जी 0.9 इंटू 80 बाय 2 इंटू 0.005 इंटू टी कितना बच्चा जी 12। ये बता रखा है कि बाहर का 12 है, ये आइस बन चुकी है और ये आइस बन नहीं रहती अभी। ठीक है जी, सो दिए ऊपर तो बन जाएगा 9 इंटू 8, नीचे आएगा 2 5 10, तो ये बन जाएगा 12 इंटू 10⁻²। ठीक है जी, इंटू y2 स्क्वायर दैट इज 8 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। ठीक है बच्चा, कितना हो जाएगा ये इंटू 64 माइनस 16 48 हो जाएगा बच्चा जी। ठीक है, तो ये बन जाएगा 9 इंटू 8 इंटू 48 बाय 12 और ऊपर ये 100 चला जाएगा। इतने सेकंड लगेंगे कहां से कहां, 4 से 8 जाने में। इसको यहां पर कैलकुलेट करके रख लेते हैं अपना, तो टाइम 4 से 8 जाने में बड़ा 3600 कर लो, घंटे बन जाएंगे। तो ये 9 इंटू 8 इंटू 48 100 कर दिया ऊपर मैंने, डिवाइडेड बाय 12 और डिवाइडेड बाय 3600 कर दिया। तो 12 4 जा 12 3 जा। ठीक है जी, तो ये 9 इंटू 8 इंटू 4 बाय 12 इंटू 3। ठीक है बच्चा, 4 3 जा और 9, ये आ गया आपका सॉल्व करके 8 आवर्स आ गया। चेक कर लो बच्चा। अब हमने अभी 4 से 8 की है, अगर हम 4 घंटे 4 सेंटीमीटर टाइम निकाल रहे हैं तो इनमें आपस में कुछ रेशो पढ़कर आया हूं मैं, वो भी निकाल देते हैं भाई। टाइम 0 to 4 कितना लगेगा, सेम फॉर्मूला रहेगा, रो एल, रो कितना बेटा जी, चलो पहले फॉर्मूला लिखता हूं, रो एल बाय 2 KT इंटू वाई स्क्वायर, यही फॉर्मूला बच्चा जी। रो कितना है 0.9 इंटू 80 इंटू 2 इंटू 0.005 इंटू टी बेटा 12 है आपका। ठीक है जी, इंटू वाई स्क्वायर इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या बन जाएगा ऊपर बेटा 9 इंटू 8 नीचे 12 इंटू 10⁻² इंटू 16। ये कितने आएंगे, सेकंड्स आएंगे। इसके घंटे बनाओ बेटा, आवर्स बनाओ। 9 इंटू 8 इंटू 16 100 ऊपर लेके जा लगा मैं बेटा बाय 12, तो बल्कि यहां पर कर दो इसको, नहीं तो नीचे आके स्टेप कंफ्यूज करेगा आपको। इसको 1600 नहीं रहने दो, ये सेकंड लिखो। ठीक है जी, अब ये आपके मैंने अब बता रहा हूं, ये ऊपर लेगा 1600 डिवाइडेड बाय 3600। ठीक है जी, आराम से काम करते हैं। 9 4 जा 400 और 4 4 जा। ठीक है जी, तो 8 इंटू 4 बाय 12 आ गया। ठीक है जी, सॉल्व करके ये 8 बाय 3 आवर्स लगेंगे। कहां पर, टाइम 0 से लेकर 4 तक जाने में। अब हम ये पढ़कर आए हुए हैं भाई, इन फ्रॉम 0 टू y डेल्टा T1 क्या था 0 टू y, और डेल्टा T2 क्या था y टू 2y। ये कितना आया था, अगर 1 तो ये 3 आ रहा था बेटा टाइम। तो देख लो, अगर ये टाइम 1 है, इसका 3 टाइम्स करो, ये टाइम आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। वो भी प्रूव कर दिया मैंने आपको, वो भी प्रूव कर दिया मैंने आपको। अब अगर आप 0 to 8 का निकालोगे, वो भी कुछ टाइम आएगा, वो इसका 4 टाइम्स होगा, वो भी कर सकते हो आप। अब तो सब कुछ कर सकते हो आप। तो बेटा मैंने आज आपको कंडक्शन प्रोसेस को ऑन फॉर्मेशन ऑफ आइस ऑन अ लेक पे लगाकर दिखाया है। ठीक है बेटा जी,
काम करते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाकी नेक्स्ट टाइम करेंगे।